हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एफ गेट एस और पुट एस फंक्शन को। ये दोनों फंक्शन काफी ज्यादा यूज के होते हैं क्योंकि प्रिंट एफ की जगह हम इसका यूज करते हैं और कई जगह अलग से भी हम इनका यूज करते हैं ताकि हमें कम कोडिंग लिखनी पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं एफ गेट एस फंक्शन से और समझते हैं क्या हम इसमें कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये जो एफ गेट्स है इसे कई लोग एफ गेट्स कहते हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है कहने में। इसको हम एफ गेट एस भी बोलते हैं और एफ गेट्स भी बोलते हैं। सबसे पहले हम एफ गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सेव इनपुट, ये क्या करता है? इनपुट को सेव करके रखता है। रीड ए स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग को रीड करता है एक फाइल में से। और एस्टिडिन, एसटीडी आई इन मतलब आई एन मतलब एसटीडी इन सेफली इनटू अ बफर, मतलब बफर के अंदर जो सेफ हो, मतलब सेव करने का काम करता है। एफ गेट्स क्या करता है? हमारा जो भी स्ट्रिंग है, जो भी हमारा हमने दिया है यूजर्स के थ्रू इनपुट दिया है, हम कह सकते हैं इनपुट जो है वो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर सेफ रहेगा। ये हमारे कहने के मतलब है। उसके बाद लिमिट लेंथ, लिमिट लेंथ का क्या मतलब है? यहाँ पे टेक द मैक्सिमम साइज टू रीड प्रिवेंटिंग बफर ओवरफ्लो। ये क्या करता है? मैक्सिमम साइज लेता है, मतलब जितनी आपकी स्ट्रिंग है उससे मैक्सिमम ही लेगा ताकि वो ओवरफ्लो ना करे। उसके बाद इंक्लूड न्यू लाइन, और साथ में न्यू लाइन को भी इंक्लूड करता है। मतलब अगर आप बैक स्लैश एन नहीं लगा रहे हो तो भी ये इसमें इंक्लूड रहेगा बैक स्लैश एन। आपको बैक स्लैश एन एफ गेट्स फंक्शन को यूज करते टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्या करता है, ऑलरेडी इसमें बैक स्लैश एन एक तरीके से फिटेड होता है और ये नेक्स्ट लाइन से ही हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम, जो हमारा आगे का प्रोग्राम है, उसे रन करवाता है। सेम पुट के साथ भी ऐसा ही होता है, मतलब जो पुट होता है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन पुट्स को हम ज्यादातर प्रिंट की जगह पर भी यूज किया करते हैं। सिंपल आउटपुट, ये क्या करता है? सिंपल आउटपुट राइट अ स्ट्रिंग टू एसटीडी आउट एंड अपेंड अ न्यू लाइन ऑटोमेटिकली। मैंने बोला था सेम एज इट इज, ये भी क्या करती है? न्यू लाइन को अपने आप लेकर आती है आगे के प्रोग्राम के लिए। और यहाँ पे किसी भी स्ट्रिंग को राइट करने के लिए, जैसे वहां पे एसटीडी इन का यूज हो रहा था, ऐसे यहाँ पे एसटीडी आउट का यूज किया जाएगा। इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, इसमें कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं है, मतलब डायरेक्टली स्ट्रिंग को प्रिंट किया जाता है विदाउट फॉर्मेटिंग ऑप्शन। मतलब किसी भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन के बिना यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्टली प्रिंट करवाते हैं अपनी स्ट्रिंग को। तो चलिए पूरा प्रोग्राम कोडिंग करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम कोड ब्लॉक्स पर जाएंगे, ओपन करेंगे, न्यू फाइल ओपन करेंगे, फिर उसके बाद उसको सेव भी यहाँ पर करेंगे। तो न्यू फाइल को हमने कर लिया ओपन, इसको करेंगे सेव। तो आप किसी भी नाम से इसको सेव कर सकते हो। मैं एफ गेट्स के नाम से यहाँ पर सेव कर देती हूँ डॉट सी एंड एंटर। उसके बाद जो हमेशा हम करते हैं हैशटैग इंक्लूड stdio.h। ये क्या होती है? हमारी हेडर फाइल होती है। इतना तो सभी को याद हो गया होगा, रट गया होगा शायद। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपनी कोडिंग को लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम कोई स्ट्रिंग दे रहे हैं, स्ट्रिंग के बारे में बात चल रही है। तो स्ट्रिंग के बारे में बात चली तो हम कैरेक्टर क्या लेंगे, मतलब जो हमारा डाटा टाइप है वो हम लेंगे 4। और हम कोई भी नाम यहाँ पे हम दे सकते हैं। मैंने दे दिया नेम। और इसके अंदर हम क्या देना चाहते हैं? इसके अंदर क्या आता है? ये जो हमारे लार्ज ब्रैकेट्स हैं, जो हम जिन्हें हम लार्ज ब्रैकेट कहते हैं मैथ में, उनके अंदर क्या आएगा ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, बाकी मैं बता देती हूँ। इसके अंदर हम साइज लिखते हैं। हमारा जो एरे है, हमारी जो स्ट्रिंग है, उसकी साइज कितनी होगी ये हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। तो हम 50 ले लेते हैं, मैक्सिमम नाम जो होगा वो 50 में आ ही जाएगा। उसके बाद सेमीकोलन लगा के लाइन को कर देंगे क्लोज। अब हमें प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है? यूजर से तो प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट एफ का यूज करेंगे। प्रिंट एफ क्या? एंटर योर नेम, इस तरीके से लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। टैब से बाहर आएंगे एंड फिर उसके बाद स्कैन एफ का यूज करेंगे। स्कैन एफ परसेंट सी। अब हमें स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो एस लिखेंगे परसेंट के साथ, क्योंकि स्ट्रिंग जब हम लिखते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? एस फॉर्मेट का यूज यहाँ पर हम किया करते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे? हम यहाँ पर देने के बाद बाहर आएंगे, कॉमा लगाएंगे और फिर क्या हमें प्रिंट करवाना है? नेम प्रिंट करवाना है। अब हम सिर्फ इतने को रन करके देखते हैं। अभी इसमें एफ गेट्स का कोई भी
फंक्शन यूज नहीं हुआ है। आपको अगर ना पता हो तो एफ गेट्स को पहले गेट्स की तरह भी यूज किया करते थे, लेकिन अब हम एफ गेट्स यूज किया करते हैं। तो प्रोग्राम हमारा रन हो रहा है, थोड़ा टाइम ले रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंटर योर नेम, तो हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं लहर, और फिर उसके बाद एंटर करते हैं। अभी फिर रन होगा, फिर सारी चीजें हमने सिर्फ इतना ही करवाया था कि प्रिंट हो एंटर योर नेम, और फिर हम उसे एंटर कर पाए। अभी हमने इतना ही प्रोग्राम लिखा है, तो हम इतने से ही सफिशियंट हैं। अब बात आती है कि आप क्या करवा रहे हो। आप स्कैन एफ की जगह किसका यूज कर रहे हो, एफ गेट्स का या फिर गेट्स का। देखिए जो गेट्स होता है ना, वो पहले टाइम पर यूज किया जाता था, मतलब कुछ टाइम पहले यूज किया जाता था, ज्यादा पहले की बात नहीं है, कुछ टाइम पहले यूज किया जाता था, लेकिन उसमें कई सारी चीजें ऐसी होती थी जो गड़बड़ कर जाती थी, इसीलिए एक नया फंक्शन बना जो है एफ गेट्स, और आज हम उसी का यूज किया करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो हमने पूरा लिखा है स्ट्रिंग नेम वगैरह, ये सारी चीजें हम इसकी जगह स्कैन एफ को हम एक बार कमेंट कर देते हैं, एक काम करते हैं, ताकि हमें पता रहे कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट लाइन में आकर हम क्या करेंगे, यूज एफ गेट्स। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ना फॉर्मेट देने की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है, कुछ भी नहीं देना है। सिर्फ आपको क्या लिखना है, जो आपका वेरिएबल का नेम है, हमें उसे यहाँ पर क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है। अब ये क्या हो गया, एक मिनट, हमने एफ शायद आपको एफ में बता दिया है, ये किस में आता है, हमारा गेट्स में आता है। किस में आता है, गेट्स में आता है। एक बार हम रन करवा के देखते हैं, यहाँ से हम एफ गेट को हटाते हैं, सिर्फ गेट्स लिखते हैं, F9 करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो रन हो रहा है प्रोग्राम, अभी रन नहीं हुआ है, बहुत टाइम ले रहा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कई बार मेमोरी जब फुल हो जाती है, जब ये सारी चीज आती है, देखिए कितने टाइम बाद मेरा ये कंपाइलर वर्क किया और हमारा प्रोग्राम रेडी हुआ है। तो एंटर योर नेम, मैं यहाँ पे अपना नेम एंटर कर देती हूँ लहर, एंटर करते हैं और फिर एंटर होके खत्म। मतलब हम अब भी एंटर करवा पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ गेट्स। किसके थ्रू, गेट्स के थ्रू। अब हमने दे दिया, अब हम गेट्स को यूज कर रहे हैं और चीजों को भी लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, ये प्रोडक्शन का काम नहीं करता है। गेट्स जो हमारा फंक्शन है, ये प्रोडक्शन का काम नहीं करता है, इसीलिए हम एफ गेट्स का यूज किया करते हैं। हम इसमें क्या देते हैं, हम एफ गेट्स में किसका यूज करते हैं, एस टी डी आई एन, मतलब एस टी डी इन का यूज करते हैं। अब वो समझते हैं, इसको हम सबसे पहले कमेंट कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हमने इस तरीके से भी नाम लिखा था। और हम नीचे चलते हैं एफ गेट्स पे, हम क्या करवाएंगे इस बार, एफ गेट से हम पुट करवाएंगे। तो एफ गेट्स बस, और उसके बाद इसके अंदर लिखेंगे सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे नेम और फिर कॉमा लगाएंगे। मतलब जो भी आपने वेरिएबल दिया है, सबसे पहले वेरिएबल का नेम देना है, तो हमने, हमारे वेरिएबल का नाम था नेम, तो हमने वो दे दिया। उसके बाद साइज भी दे सकते हो, तो साइज में आप डायरेक्टली 50 भी लिख सकते हो, नॉट कि आपको साइज ऑफ ही करके लिखना है। तो मैं यहाँ पे 50 ना लिख के साइज ऑफ ही लिखती हूँ, क्योंकि वो ज्यादा सही रहेगा। तो साइज ऑफ किस चीज का, नेम का साइज। बाहर आते हैं, कॉमा लगाएंगे, और फिर उसके बाद लास्ट में कौन सा यूज, क्या यूज करेंगे, एस टी डी एन। क्योंकि हमने पहले ही यहाँ पे पढ़ा था, जब हम थ्योरी थोड़ी सी पढ़ रहे थे, जब भी हमने पढ़ा था कि एफ गेट्स को यूज करते टाइम हम एस टी डी इन का यूज करते हैं, ताकि वो क्या रहे, हमारा इनपुट जो है वो सेफ यहाँ हमारे पास रहे। तो चलिए यहाँ पे हम आ जाते हैं। उसके बाद बाहर आके सिर्फ छोटा सा काम करना होता है। क्या काम करना होता है, वही सेमीकोलन लगाना होता है। ठीक है, अब हम एक बारी क्या करते हैं, यहाँ पर F9 करते हैं और देखते हैं क्या सारी चीजें यहाँ पर वर्क कर रही हैं। तो हम एंटर करते हैं लहर, एंटर। तो हम अभी भी एंटर कर पा रहे हैं, लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, मतलब हम स्कैनफ के थ्रू भी यूज कर पा रहे हैं, गेट्स के थ्रू भी यूज कर पा रहे हैं, और एफ गेट्स के थ्रू भी। तो कौन सा ज्यादा बेस्ट है, ये वाली बात आती है। तो स्कैनफ भी नॉर्मल ही है, लेकिन गेट्स का हम यूज नहीं करते, तो गेट्स का आप, मैं कहूंगी गेट्स का यूज ना ही करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स रहते हैं। उसके बाद एफ गेट्स एकदम बेस्ट है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब मान लीजिए मैं दोबारा से, हम क्या करवाना चाहते हैं, जब ये प्रिंट होकर आए, दोबारा से मैं प्रिंट एफ का यूज करूंगी यहाँ पर। तो प्रिंट एफ हम क्या करवाना वाले हैं, गुड मॉर्निंग। मतलब गुड मॉर्निंग के साथ वो नाम भी आए, जो हम नाम लिख रहे हैं वो नीचे
गुड मॉर्निंग के साथ हम जब जैसे हमने रन किया, हमने अपना नाम लिखा, उसके बाद जो हमारे पास रिटर्न होके आए वो आए गुड मॉर्निंग एंड देन फिर नाम हमारा जो भी है वो हमारा पास आए। तो मॉर्निंग हम यहाँ पे लिख देते हैं, 2 पॉइंट लगाते हैं ताकि अच्छा लगे थोड़ी सा। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट्स का यूज कर सकते हैं। देखिए पुट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप प्रिंट एफ की जगह भी यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, पुट्स कर सकते हो। लेकिन हम अभी नीचे पुट्स करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम पुट्स का यूज करते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने कर दिया, नेम मैंने डाल दिया, हमें पुट क्या करवाना था, नेम। तो पुट्स और गेट्स में हमें कि किसी भी चीज को मतलब साइज वगैरह को या फिर किसी भी फॉर्मेट वगैरह को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद से अपना क्या कर लेता है, चीजों को मैनेज कर लेता है। लेकिन जो हमारा एफ गेट्स होता है उसमें हमें साइज लिखना होता है, बाकी आप लिख सकते हो। मेरे हिसाब से जो हमारा एफ गेट्स है वो ज्यादा बेहतर रहता है। तो मैं फिर से लहर लिखती हूँ, यहाँ पर एंटर करती हूँ और उसके बाद आ रहा है गुड मॉर्निंग लहर। क्या आ रहा है, गुड मॉर्निंग लहर। अब मैंने पुट करवा दिया, पुट किस तरीके से किया ये भी समझ में आ गया होगा, एफ गेट किस तरीके से किया ये भी समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं प्रिंट एफ यहाँ पे जो लिख रहा है इसकी जगह हम पुट्स नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, पुट्स लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें पुट्स लगाने में। तो हम F9 करते हैं, देखिए क्या आता है। अब हमारा जब हम लिखेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में ऑटोमेटिकली आ जाएगा एक तरीके से। तो एक बार हम नाम लिखते हैं, फिर आपको देखेगा गुड मॉर्निंग, फिर नेक्स्ट लाइन में आ रहा है लहर। तो इसकी वजह से हम क्या यूज कर रहे हैं, ऊपर प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, प्रिंट एफ। ठीक है, आप चाहो तो ये वाला जो हमारा प्रिंट एफ है यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, पुट्स लगा सकते हो। नॉट एनी मतलब कोई भी चीजें कुछ भी मतलब आपको मना कुछ नहीं होगी। बस क्या होगा, पुट्स के लगाने के बाद आपका नेक्स्ट जो कोड होगा वो नेक्स्ट लाइन से हमारा स्टार्ट होगा। और पुट्स हमारा वही वर्क करता है जो प्रिंट टैब वर्क करता है। ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट, कोई भी ऐसी चीज जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आपको क्या करना है, मतलब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाकर लिख देना है कि ये सारी चीजें इस तरीके से हमें समझ में नहीं आई है, तो आप हमें फिर से बता दीजिए। बाकी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।